वेलकम टू माय द नेटवर्क न्यूज़ चैनल। ब्राइटविले नामक एक रंगीन और खुशहाल शहर में 4 दोस्त रहते थे। टिम्मी, जो एक तेज खरगोश था, सैली, जो एक बुद्धिमान गिलहरी थी, बेनी, जो एक आलसी भालू था, और लिला, जो एक उत्साही लोमड़ी थी। ये सभी अपने अपने दिनचर्या से अलग एक रहस्यमय और जादुई जंगल में जाने का शौक रखते थे। एक दिन वे जंगल में कुछ अलग सा महसूस करते हुए गहरे जंगल की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक अदृश्य रास्ता मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपनी जिज्ञासा के चलते वे उस रास्ते पर चलते गए और एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे एक पत्थर का दरवाज़ा देखा जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। दरवाज़ा हल्के से चमक रहा था और आसपास का माहौल ठंडा था। दरवाज़ा खोलने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे जिसमें एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में लटक रहा था। उस क्रिस्टल से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। जैसे ही वे क्रिस्टल के पास पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई और एक रहस्यमय आवाज ने कहा, एक इच्छा की जा सकती है, लेकिन इसका कीमत बहुत भारी होगा। हालांकि वे थोड़े घबराए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शहर के लिए एक इच्छा की। उन्होंने पूरी ब्राइटविले में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह इच्छा की, गुफा में हलचल मच गई और जमीन हिलने लगी। अचानक क्रिस्टल की चमक बढ़ गई और वे सब शहर में वापस पहुंच गए। अब शहर में हर कोई मुस्करा रहा था, बगीचे खिले हुए थे और हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ अजीब था। कुछ दिनों बाद दोस्तों ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी भावनात्मक रिक्तता भी थी। सबका जीवन बहुत ही सामान्य और उबाऊ हो गया था, जैसे कि कोई असली भावना नहीं बची हो। यह महसूस करते हुए कि क्रिस्टल ने उनकी असली भावनाओं को चुराया था, दोस्तों ने इसका हल खोजने की ठानी। उन्होंने शहर और जंगल में कुछ रहस्यमय सुराग पाए जिनसे ये पता चला कि यह क्रिस्टल किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जो केवल सुख को ही प्रमुख मानने के कारण गिर गई थी। दोस्तों ने क्रिस्टल को फिर से ढूंढा, लेकिन वह गायब था। इसके बजाय एक नया पहेली सामने आई जिसमें लिखा था कि केवल तभी सब कुछ ठीक होगा जब लोग अपने दुख और खुशियों को समान रूप से स्वीकार करेंगे। दोस्तों ने मिलकर सभी को यह समझाया कि जीवन में असली खुशी केवल चुनौतियों का सामना करने, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने और असली दुनिया की अपूर्णता को अपनाने में है। जैसे जैसे लोगों ने अपनी सच्ची भावनाओं को पुनः महसूस करना शुरू किया, वैसे वैसे क्रिस्टल का प्रभाव कम होने लगा और शहर सामान्य होने लगा। लोग फिर से समझने लगे कि असली खुशी केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि अंदर से आनी चाहिए। अब ब्राइटविले एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग जानते थे कि खुशी का असली मतलब है दोनों सुख और दुख को एक साथ अपनाना। दोस्तों को यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी जादुई ताकत उनकी दोस्ती और जीवन के वास्तविक अनुभवों में थी, न कि किसी जादुई वस्तु में। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। आगे न्यूज़ स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर जाकर उससे ऑन कर लो जिससे आपको माइल स्टोरी सबसे फल। धन्यवाद।